नमस्कार। हाथ में कुछ त्रिकोण बनते हैं, ट्रायंगल जिसे कहा जाता है। अगर आपके हाथ में त्रिकोण आपको मिल जाए, भले वो छोटा है या बड़ा है, वो एक अलग विषय हो गया। तो मान के चलिए वर्तमान जैसा भी है, भविष्य अच्छा होगा उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अमूमन देखा जाता है, ज्यादातर देखा जाता है, वर्तमान की वजह से हम आने वाले समय को लेकर जो है कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। और खासकर अगर कहें तो ये स्थिति युवाओं में बहुत ज्यादा है कि आने वाला समय कैसा होगा, आज का समय मेरा खराब है, या माता पिता जो है बहुत उस लायक नहीं है जो मुझे फोर्स कर पाए पैसे को लेके। ये मैं आपको बता दूं, आप सभी निराश होने की आवश्यकता नहीं। खासकर अगर कहा जाए यूथ से मैं कहूंगा, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसे त्रिकोणों पे आज हम बात करेंगे जो आपके जीवन में सफलता को दिखाते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। ये वीडियो बड़ा काम का है आप लोगों के लिए। देखिए, हमेशा मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाता हूं, जितना हो सके आसान तरीके से। और समझाते समझाते मुझे लगभग 10 साल होगा सोशल मीडिया पे, बाकी तो 27 साल का एक अनुभव है ही है। चलिए, ये होती है जीवन रेखा, इसको हम लोग कहते हैं जीवन रेखा। कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए जीवन रेखा के इस तरफ जो है त्रिकोण होता है, या इस टाइप से त्रिकोण है, ठीक है। ये स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। बीमारी या किसी प्रकार से आंतरिक ऊर्जा में ये आपको सपोर्ट करता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य, देखिए बीमारी होगी, अब मान लीजिए किसी के हाथ में दो हैं ये बने हैं, अब ऐसा नहीं है कि पूरे जिंदगी आपको बीमारी ना हो। बीमारी होगी, आंतरिक ऊर्जा से व्यक्ति मजबूत होगा, उस बीमारी से निकलने की क्षमता को यह बढ़ाता है। जीवन रेखा जितनी गोल होगी, जीवन रेखा किसी प्रकार से टूटी फूटी कटी पिटी बहुत ज्यादा ना हो, या नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये त्रिकोण है और जीवन रेखा गोल है, कटी पिटी टूटी नहीं है, तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा ये एक संकेत है कि व्यक्ति के पास अपना मकान होगा, वो सुंदर मकान होगा। ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के सुखों को भी दिखाता है और पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों को भी दर्शाता है कि आपको पैतृक संपत्ति मिल जाए, ये इसको भी दर्शाता है। एक बात, अब जैसे दो त्रिकोण है मान लीजिए, ये व्यक्ति को सफल करता है, सफलता के लिए अच्छा है। मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि सफलता का मतलब आप अरबपति बन जाएंगे। हाँ, अन्य रेखाएं हैं उसको सपोर्ट करती रेखाएं हैं, तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन इतना तो रहेगा कि आपकी व्यवस्था नहीं रुकेगी। अगर आपके ऊपर कर्जा है, स्पष्ट साफ टूटा फूटा नहीं है, और इसके अंदर से कोई रेखा काट के नहीं जानी चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो मैंने रेखाएं मैं बता रहा हूं टूटी फूटी ना हो, कटी पिटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसे में भी कहा जाएगा कर्ज से संबंधित चीजों में आपको प्रोटेक्ट करेगा। कर्जे से संबंधित चीजों में प्रोटेक्शन। अब जैसे मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा के ऊपर खासकर अगर कहा जाए इस जगह पे, खासकर हर जगह अच्छा है लेकिन यहां की बात अलग है, ज्यादा अच्छा है, ऐसे समझ लीजिए। आगे बनेगा तो उसका मतलब अलग है, फायदा उसका अलग है, मोटा मोटा आप समझ लीजिए। देखिए, अगर इस जगह पे त्रिकोण है या पूरी मस्तिष्क रेखा में कहीं पे भी हो, मैं मिला जुला के बता रहा हूं। ऐसे लोग बुद्धि विवेक से काम करते हैं, अपने कामों को अपनी बुद्धि अपनी चतुराई से निपटा ले जाते हैं। कितनी भी समस्याएं आती हैं उनसे लड़ने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर होती है। व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में काम करे, ये सफलता का सूचक है। मतलब आपको एक कहते नहीं कि ऊर्जा, काम के प्रति लगाओ, काम के प्रति भाग्य आपका जो है काम करता रहेगा, ये उसका सूचक है। क्योंकि ये दिमाग को आपके परफेक्ट करता है और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके दिमाग में देता है, और जिसके कारण अगर कहा जाए व्यक्ति धनी या अपना काम अपने चीजों को बढ़ाता है। भाई बहनों को लेकर तनाव थोड़ा सा ही दिखाता है। मान सम्मान में, यश में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी को भी ये दिखाता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीजों के लिए ये बेहतर विकल्प दिखाता है कि ये अच्छा है, खराब नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, आपका प्रश्न होगा कि पंडित जी मेरे भाग्य रेखा पे है, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर भाग्य रेखा के ऊपर त्रिकोण है
ये भाग्य रेखा को बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। सरकारी तंत्र में कोई लाभ लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं या धन से संबंधित चीजों में लाभ को यह दर्शाता है, यह दिखाता है। वहीं पे भाग्य रेखा के ऊपर ऐसे करके अगर त्रिकोण बन रहा है, इस टाइप से त्रिकोण है, बहुत अच्छा है। 2 या 2 के ऊपर है तो राजा है आदमी, अपना मकान जरूर होगा, पुत्र सुख या संतान सुखों को भी ये दिखाता है। यश मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। देखिए, थोड़ा मोड़ा हॉट टॉक या थोड़ा मोड़ा आपस में जो है चलता है, लेकिन अगर ये स्पष्ट साफ बना है और जितना बड़ा होगा उतना ही जीवन में वैभव लाएगा। धन का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये इस जगह पे बन रहा है, गुरु के नीचे, जीवन रेखा पे गुरु के नीचे या मस्तिष्क रेखा पे बन रहा है, ऐसे लोग अगर कहा जाए बुद्धिमान होते हैं। ये धैर्य को दिखाता है, धार्मिकता को दिखाता है, समाज में प्रतिष्ठा को दिखाता है। ऐसे लोग, पकड़ बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, किसी भी चीज पे सोचने समझने की क्षमता को दिखाता है। कहते नहीं है यार वो मुझे पता है कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है, फिर भी बन जाते हैं। ये इसके भी संकेत देता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो बुद्धू है आदमी, अगर जिसके भी यहां पर वो बेवकूफ नहीं है, लेकिन वो कहता है अरे जाने दो यार, उसका भाग्य, ले जाने दो, ले गया, ठीक है जाने दो। ये वाली स्थितियां ये देता है। मतलब ये कहा जाएगा ये दयालु बनाता है व्यक्ति को, भौतिक सुखों को दिखाता है। संतान योग्य होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। योग्यता 2 तरीके की होती है। एक योग्यता अगर कहा जाए आपके साथ में हो सकता है, आपके साथ संबंध ठीक ना हो, लेकिन वो धन कमाने या जीवन में सुख सुविधाओं के लिए अगर कहा जाए अच्छा है, ठीक है, बात समझिएगा मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हो सकता है दोनों ही हो, आपको भी सुख दे वो संतान और अपना भी जो है कैरियर उसका जो है अच्छा हो। अगर यहीं पे इसके ऊपर से ऐसे करके रेखा निकल गई ना, बेहद अच्छा है। ये व्यक्ति को फेमस करता है, ये नाम शोहरत इत्यादि चीजों को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसे हृदय रेखा के ऊपर है, ठीक है, त्रिकोण, ये देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, त्रिकोण जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है। छोटा है प्रभाव मिलेगा उसका भी, लेकिन जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा कहलाएगा। अगर जैसे ये त्रिकोण है, अब बुध के नीचे अलग मतलब, सूर्य के नीचे अलग मतलब, शनि के नीचे अलग मतलब, और अगर आपके जो है हृदय रेखा लंबी है और गुरु के नीचे बन रहा है उसका अलग मतलब। अब सब मतलब समझाने में बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, एक मोटा मोटा आप समझ लीजिए, उसका सार समझ लीजिए क्या है। संपत्ति निर्माण ये कराता ही कराता है। ऐसे लोगों अगर प्रयास करें, ठीक है, ऐसे लोग अगर प्रयास करें तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों के पास संपत्ति रेंटल भी होती है। किराया भाड़ा, मकान बना दिया उस पर किराया पे उठा दिया, दुकान बना दी, शोरूम बना दिया, विद्यालय बना दिया, होटल बना दिया, कुछ भी ऐसी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ा हो। वहीं पे इस चीज में धनवान कौन लोग कहलाते हैं? ये बहुत बड़ा एक राजयोग होता है। अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं तो इन सब चीजों को रट लीजिएगा, ये किताबों में नहीं मिलेगा। ये ज्ञान है जो गुरु चेले से करते करते आज की डेट में चल रहा है। अब यहां पर सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, तो बेग बनाया और लाखों लोगों ने उसको देख लिया। रट लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग, संपत्ति ऐसे लोगों पर बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं करोड़ों में धन कमाता है। अगर सूर्य के नीचे स्पेशल बन रहा है, करोड़ों में व्यक्ति धन कमाता है, प्रतिष्ठित होता है, नामी होता है। अगर मान लीजिए यहां पर भी बन रहा है, कई मतलब है, फिर भी एक मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं, शनि के नीचे बन रहा है, व्यवसायी होगा ही होगा, ये तय है। बड़ा व्यवसायी होगा ये भी तय है, ठीक है, बड़ा व्यवसायी होगा ये भी तय है। जीवन में 2 या 3 बार जो है ऐसे लोगों को कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है, फाइनेंस करने वाला, क्या उसको उठाने वाला, कैसे भी। मंत्री जी थे, उन्होंने जो है सिफारिश, मैंने मंत्री जी से कहा, उन्होंने बोल दिया मेरा काम हो गया, मुझे काम मिल गया, मुझे नौकरी, अच्छी नौकरी मिल गई, पद बढ़ गया। एक उदाहरण मैंने दिया, ये बेहद अच्छा संकेत है, धन के लिए भी, काम के लिए भी
और व्यवसाय के लिए भी, जो भी काम में आप हैं, आप तरक्की करेंगे अगर ये स्थितियां हैं तो। कुछ चीजें मैंने आपको बताई सरल तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा इसी बहाने एक बार। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब इसी समय कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।